जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आपके बीच एक सेशन लेकर आए थे, हिंदी का प्रैक्टिस सेशन था और आज उसी को और आगे बढ़ाते हुए कल के बचे हुए प्रश्न को आज शुरू करते हैं। तो आइए प्रश्न पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? क्या पूछा? दीर्घ स्वर। तो अभी कल हम डिस्कस किए थे दीर्घ स्वर क्या होते हैं। ध्यान देना, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगने वाले स्वर को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। तो स्वर कुल कितने थे? 11 और 11 में से अगर हम मात्रा के आधार पर क्या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद की बात करें, क्या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद की बात करें तो मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला क्या? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा क्या था? प्लुत स्वर था, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो आइए ध्यान से देखना, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं? कभी प्रश्न पूछे ह्रस्व स्वर कितने स्वर होते हैं, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। कितने होते हैं? ह्रस्व ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। दीर्घ स्वर की बात करें तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, उसके बाद ए, उसके बाद ए, उसके बाद ओ और औ। क्या? आ, ई, ह्रस्व दीर्घ ई, ए ओ और औ। कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये 3 क्या थे? ये 3 मूल दीर्घ स्वर थे। क्या? ये मूल दीर्घ स्वर थे, ये मूल दीर्घ स्वर थे। और ये क्या थे? ये संयुक्त स्वर थे। क्या थे ये संयुक्त स्वर थे। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? तो अ कैसा स्वर है? अ कैसा है? ह्रस्व स्वर है। अ कैसा स्वर? ह्रस्व स्वर। उ की बात करें तो उ भी कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। आ क्या है? आ एक प्रकार का मूल दीर्घ स्वर है। अभी हमने आपको बताया आ क्या है? एक प्रकार का मूल दीर्घ स्वर है। अगर ई की बात करें तो ई भी क्या है? ई भी एक प्रकार का ह्रस्व स्वर है। अगला प्रश्न आपका, ध्यान से देखना, प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में मूल दीर्घ स्वर कौन से? अभी हमने आपको बताया मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं। अगर हम बात करें किसकी? अ की, तो अ कैसा है? एक प्रकार का संयुक्त स्वर है। कैसा स्वर है? अ एक प्रकार का संयुक्त स्वर है। और किनके योग से बनता है? तो ध्यान देना, अ के बाद यदि ई का योग हो जाए तो बनने वाला शब्द क्या होगा? अ होगा। अ के बाद यदि ई का प्रयोग हो जाए तो बनने वाला शब्द क्या होगा? होगा। अगर अ की बात करें तो संयुक्त स्वर ये भी है, लेकिन ये किनके योग से बनता है? यदि अ के बाद ए का योग हो जाए तो बनने वाला स्वर क्या होगा? अय हो जाएगा। यदि अ के बाद ए का योग हो जाए तो बनने वाला स्वर क्या होगा? अय हो जाएगा। अगला प्रश्न, आ की बात करें तो ये क्या है? ये मूल दीर्घ स्वर है। आ क्या है? मूल दीर्घ स्वर। बनता किससे है? अ और अ के योग से बनने वाला स्वर क्या कहलाता है? आ बनता है। तो आपसे प्रश्न ये किया था मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ध्यान देना, मूल दीर्घ स्वर क्या है? आ होता है। मूल दीर्घ स्वर क्या होता है? आ होता है। अगला प्रश्न, अगर इसमें हम इसकी भी चर्चा कर ले, ओ किनके योग से बनता है? तो ध्यान देना, अ के बाद किसका योग हो जाए? उ का योग हो जाए तो ये बनने वाला स्वर क्या होगा? ओ हो जाएगा। यदि अ के बाद उ का योग हो जाए तो बनने वाला स्वर क्या होगा? ओ हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? प्रश्न क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आपको पता है स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? अ, उसके बाद आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उसके बाद उ, फिर दीर्घ उ, उसके बाद री, उसके बाद क्या? ए और क्या? ए,
ओ और क्या औ। तो आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। इन 11 को छोड़कर बाकी सभी स्वर नहीं होते, तो काउंट करो कौन सा नहीं है। तो आप देखेंगे अय क्या है, एक प्रकार का स्वर है। अ क्या है, एक प्रकार का स्वर है। उ क्या है, ये भी स्वर है। ये त्र क्या है, ये त्र एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है। त्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ध्यान देना, त्र क्या है, एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है। अगर संयुक्त व्यंजन है तो किन किन के योग से बना है, तो ध्यान से देखना। त्र के बाद यदि र के बाद यदि अ का योग हो जाए, इसका त र और उसके बाद यदि अ का योग हो जाए, तो बनने वाला शब्द क्या बन जाएगा, त्र बन जाएगा। हमारे हिंदी वर्णमाला में अगर कभी भी पूछे क्या संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। क्या संयुक्त स्वर पूछ रहा है, तो संयुक्त स्वर कौन सा है। अब इस बात को ध्यान देना, अगर ये संयुक्त पूछा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये, अब हम एक ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ए आई री। तो आपको पता है कि री क्या होता है, री एक प्रकार का ह्रस्व स्वर है। तो यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। दूसरे में बात करें, एक ऐसा स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है, क्योंकि अ के बाद यदि ई का योग हुआ तो क्या बन गया, ए बन गया। उसके बाद अ की बात कर ले, तो ये अ के बाद यदि ए का योग हो गया तो क्या बन गया, अ बन गया। ओ किससे बना, अ के बाद उ मिला तो ओ बन गया। अ के बाद और ओ मिला तो क्या बन गया, ओ बन गया। यानी हमारा ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी, ए आई ओ औ। ये कैसे स्वर हैं, तो ये संयुक्त स्वर है। बाकी अगर बचे सब स्वरों की बात करें तो ये दोनों भी क्या है, संयुक्त स्वर हैं। ये कैसे स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। क्या, ये मूल दीर्घ स्वर है। अगर बात करें ये क्या स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है। ये कैसा स्वर है, तो ये ह्रस्व स्वर है। अगर बात करें ये दोनों कैसे हैं, तो ये दोनों भी क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। ये दोनों भी क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन बी, ए आई ओ औ। कैसे स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। ये कैसे स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। अगला प्रश्न, पढ़ें और इसका कमेंट करें। इनमें से कौन सी ध्वनियां संयुक्त स्वर हैं। क्या, इनमें से कौन सी ध्वनियां संयुक्त स्वर है। आपको क्या बताना है, संयुक्त स्वर क्या होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ऐ ओ और औ। आइए देखते हैं। पहले में क्या, उ और ऐ। उ कैसा स्वर है, एक प्रकार का, ये क्या है, ये मूल दीर्घ स्वर है। उ कैसा है, ये मूल दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें क्या, ई भी क्या है, मूल दीर्घ स्वर है। ई कैसा स्वर है, ई मूल दीर्घ स्वर है। ई क्या है भाई, ई मूल दीर्घ स्वर है। अगला, अगर इसमें इसमें भी बात करें तो ये भी क्या है, मूल दीर्घ स्वर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, ऑप्शन ए और औ। ए और औ, ये एक प्रकार के कैसे स्वर हैं, संयुक्त स्वर है। तो हमसे पूछा क्या था, कौन सा ध्वनिया संयुक्त स्वर है। तो कौन सी ध्वनि संयुक्त स्वर है, ए और औ। अगला प्रश्न आपका क्या है, ध्यान से देखे। अब क्या प्रश्न पूछा, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। यानी अब हमें ऐसे स्वर को बताना है जिसका उच्चारण स्थान क्या हो, ओष्ठ हो, और कैसा स्वर हो, दीर्घ स्वर हो। स्वर भी कैसा होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, और उच्चारण स्थान हमारा क्या होना चाहिए, उच्चारण स्थान ओष्ठ होना चाहिए। तो हमें पहले यह पता करना होगा कि किस स्वर का उच्चारण स्थान कहां से होता है। तो ध्यान से देखना, अ आ ह्रस्व ई, अ आ ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री, ए ऐ ओ और क्या, औ। अब हमें ये जानना है कि किसका उच्चारण स्थान कहां से होता है। तो ध्यान देना, अ और आ का उच्चारण स्थान कहां से होता है, अ और आ का उच्चारण स्थान कहां से होता है, अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है।
अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ। अगर बात करें ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु होता है। ह्रस्व उ और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान करें बात करें तो ये क्या होता है, ओष्ठ होता है। अगर री की बात करें तो री क्या होता है, मूर्धा होता है। अब बात आती है ए ओ औ की, तो ध्यान से देखना ए किनके योग से बना है, अ और ई के योग से ना। तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। और ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु। तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु। अ का उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ तालु। अब ध्यान से देखना ओ और औ का उच्चारण स्थान, ओ किससे बनता है, अ के बाद यदि उ का योग हो जाए, किसका, अ के बाद यदि उ का योग हो जाए तो कैसा स्वर बनता है, ओ बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान क्या, ओष्ठ। अ का कंठ और उ का ओष्ठ, तो बनने वाला स्वर जो बन रहा है ओ बनेगा, तो उसका उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, ओष्ठ दीर्घ स्वर कैसा स्वर होना चाहिए, ओष्ठ होना चाहिए। तो ओष्ठ स्वर कौन सा है, उ और दीर्घ उ। तो पूछा है दीर्घ, यानी आपसे दीर्घ उ की बात कर रहा है, तो किस ऑप्शन में आपको दीर्घ उ दिख रहा है, ऑप्शन डी। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। अगर ये बात समझ में आई है तो आप नोट करना चाहे तो नोट कर ले, नहीं तो अगला प्रश्न। ध्यान से देखें अब इस प्रश्न को, क्या पूछ रहा है आपसे। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। मूर्धन्य हो और कैसा स्वर हो, ह्रस्व स्वर हो। तो ध्यान देना इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, ये तीन तो ह्रस्व स्वर है, ये क्या है, संयुक्त स्वर है, यानी ये हमारा सही नहीं हो सकता। अब बचे उ, उ कहां से उच्चारित होता है, उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, यानी ये भी ऑप्शन गलत। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो बचा हमारे पास ऑप्शन क्या, री। री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य होता है। और री कैसा स्वर है, तो री एक प्रकार का ह्रस्व स्वर है। री कैसा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। अगला प्रश्न पढ़े भाई, क्या दिया है, कंठ तालव्य। क्या, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर का उदाहरण है। यानी ऐसा कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण करते समय हमें किनका प्रयोग करना पड़े, कंठ का भी प्रयोग हो और क्या, तालु का भी प्रयोग हो। तो ध्यान देना कंठ से उच्चारित होने वाले कौन से स्वर हैं, कंठ से उच्चारित होने वाले अ है और क्या है, आ है। और तालु से उच्चारित होने वाले कौन से स्वर है, दीर्घ ई है और ह्रस्व ई है। कंठ से उच्चारित होने वाले अ और आ, तालु से उच्चारित होने वाले दीर्घ ई और ह्रस्व ई। अब पूछा है कंठ और तालु, यानी अ के साथ किसका योग हुआ है, ई का। तो अगर अ के साथ ई का योग हो गया तो बनने वाला स्वर क्या बनेगा, हमने आपको पहले ही बताया, यदि अ के साथ क्या, अ के साथ ई का योग होगा तो बनने वाला स्वर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। तो आइए देखते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा हो जाएगा। औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, औ किन शब्दों के योग से बनता है, अ के बाद यदि उ का योग हो जाए, अ के बाद यदि ओ का योग हो जाए, सॉरी, अ के बाद यदि क्या हो जाए, ओ का योग हो जाए, तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, औ बनेगा। तो आप सभी को पता है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ ओष्ठ होगा। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ ओष्ठ होगा। तो हमारे पास बचा क्या, ए। ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, क्योंकि ए बनता किससे है, अ के बाद यदि किसका योग हो जाए, अ के बाद यदि ई का योग होगा तो बनने वाला स्वर क्या कहलाएगा, अ कहलाएगा। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो कंठ तालव्य क्या हो गया, अय हो गया। और दीर्घ स्वर की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, दीर्घ स्वर है, या इसे हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से, क्या दिया है, इनमें से री क्या है। क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है, री क्या है।
तो अभी हमने आपको बताया री क्या है, री एक प्रकार का स्वर है। तो पहला ऑप्शन क्या, री को व्यंजन कहते हैं? जी नहीं। क्या री संयुक्त व्यंजन है? अगर व्यंजन नहीं है तो संयुक्त व्यंजन कहां से हो सकता है? अब क्या कर रहा है ऑप्शन सी, क्या ये दोनों है? नहीं, ये दोनों नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, री। तो अभी हमने आपको बताया री एक प्रकार का क्या है, री एक प्रकार का स्वर है। अगला प्रश्न, आओ ध्यान से, क्या औष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद, क्या प्रश्न पूछ लिया, औष्ठ के आधार पर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद पढ़े, 3 भेद पढ़े। पहला भेद क्या था, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा क्या था, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगे उच्चारण करते समय, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर क्या, एक मात्रा से अधिक लगने वाले समय, यानी अगर बात करें क्या, ह्रस्व स्वर से अधिक अगर समय लगता है तो क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर से अगर अधिक समय लग जाता था तो क्या कह देते थे, प्लुत स्वर कह देते थे। तो मात्रा के आधार पर हम स्वरों के भेद पढ़ चुके हैं। तो अगला हमारा प्रकार क्या है, औष्ठ के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो औष्ठ के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, 2 होगा। आइए समझते हैं 2 कौन कौन से होते हैं। अच्छा, इसके प्रश्न पूछने का मतलब क्या है, औष्ठ के आधार पर स्वरों के कितने भेद, 2 भेद। तो 2 भेद से अर्थ क्या है, अच्छा स्वर, औष्ठ क्या है, ऐसे क्या, औष्ठ के आधार पर स्वर के 2 भेद है, कौन कौन से ध्यान से देखना पहले। कौन, एक वृत्ताकार, वृत्ताकार, दूसरा क्या है, अवृत्ताकार, अवृत्ता अवृत्ताकार। अब ध्यान से देखना, क्या एक तो वृत्ताकार है, एक अवृत्ताकार है। वृत्ताकार का अर्थ क्या होता है, यानी ऐसे क्या, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ की आकृति कैसी बना ले, वृत्त बना ले, वो क्या कहलाएगा, वृत्ताकार कहलाएगा। यदि हमारे ओष्ठ की आकृति वृत्त नहीं बनती है तो कैसा स्वर हो जाएगा, अवृत्ताकार। अगर हम उच्चारण करने पे चले जाएं तो हमारा वृत्त का ऐसे कितने स्वर है जो वृत्ताकार स्वर बनाते हैं, तो वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से, ह्रस्व इ, दीर्घ उ, ओ और क्या, औ। बाकी जितने भी स्वर बच गए वो क्या होंगे, अवृत्ताकार। याद करने की अगर बात आए तो हमारे पास क्या याद करना है, केवल आपको वृत्ताकार कौन कौन से होते हैं। आप अगर उच्चारण करेंगे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि वृत्ताकार स्वर कौन सा होता है। जैसे अगर हम बात करें उ, अगर उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे ओष्ठ की आकृति कैसी बन जा रही है, वृत्त के जैसी बन जा रही है। क्या, वृत्त के जैसे बन जा रही है। अगर ऊ का उच्चारण करेंगे फिर भी कैसा बनेगा, वृत्त ही बनेगा। या बात कर ले हम ओ का उच्चारण कर ले या औ का उच्चारण कर ले, आप उच्चारण करके प्रयास करेंगे फिर भी हमारा आंसर क्या ही आएगा, उ ओ और क्या, औ। तो वृत्ताकार स्वर कितने, 4, बच कितने गए, 7 स्वर बच गया, क्योंकि हमारे पास स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अगर 4 यहाँ पे है तो बचा हुआ भाग कहां पे होगा, वहां पे होगा। तो बचा कौन कौन है, ध्यान से देखना, अ बच गया, आ बच गया, ई बच गया, दीर्घ ई बच गया, री बच गया, और क्या बच गया, ए बच गया और औ बच गया। तो कभी अगर वृत्ताकार स्वरों की संख्या पूछे तो वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4 होती है और अवृत्ताकार स्वरों की संख्या पूछे तो 7 होती है। तो आइए प्रश्न क्या पूछा था, औष्ठ के आधार पर स्वरों के कितने भेद, तो 2 भेद होते हैं। औष्ठ के आधार पर स्वरों के कितने भेद, तो औष्ठ के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, ओठ की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्ताकार, यानी आपसे यह प्रश्न करना चाह रहा है कि ऐसे कौन से स्वर है जिनकी क्या, जिनका हम उच्चारण करें तो हमारे ओष्ठ की आकृति वृत्त का रूप धारण न करे। तो ध्यान से करके देखो भाई, हमने अभी आपको बताया वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, वृत्ताकार, वृत्ताकार में कितने, 4। कौन कौन, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ और कौन सा, औ। कौन कौन, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ और कौन सा, औ। बाकी बचे हुए सभी क्या है, अवृत्ताकार है। तो कौन सा बच गया भाई, इसमें क्या, ओ भी है, उ भी है और कौन सा, दीर्घ उ भी है। तो बच कौन सा गया, ई। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ, ऑप्शन डी, क्योंकि ई एक प्रकार का कैसा स्वर है, अवृत्ताकार स्वर है। ई कैसा स्वर है, एक प्रकार का अवृत्ताकार स्वर है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है भाई, ओष्ठ की आकृति के आधार पर कौन सा अवृत्ताकार स्वर है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर
कौन सा अवृत्ताकार, यानी फिर से वही प्रश्न है, पूछना आपसे क्या चाहता है कि ऐसे कौन से स्वर है जिनका हम उच्चारण करें तो उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ की आकृति कैसी न हो, वृत्त न बने। तो ध्यान से देखना, हमने बताया क्या क्या ऊ कैसा स्वर है, ऊ एक प्रकार का वृत्ताकार स्वर है। ओ कैसा है, ओ वृत्ताकार है। दीर्घ ऊ कैसा है, वृत्ताकार है। ई कैसा स्वर है, ई एक प्रकार का अवृत्ताकार स्वर है। ई कैसा स्वर है, तो ई एक प्रकार का अवृत्ताकार स्वर है। इसको ध्यान से देखिए और इसका आंसर आप करें। क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अवृत्ताकार, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अवृत्ताकार है, क्या अवृत्ताकार है। तो ध्यान से देखना भाई, अवृत्ताकार की बात किया है ना, अ क्या है, अवृत्ताकार है। आ क्या है, अवृत्ताकार है। ई कैसा है, अवृत्ताकार है। अगर हम दीर्घ ई की बात करें कैसा है, अवृत्ताकार है। ए भी कैसा है, अवृत्ताकार है। लेकिन ये जो ऊ आ गया, क्या ऊ आ गया, ऊ कैसा है, तो ऊ वृत्ताकार है। ऊ कैसा है, तो ऊ वृत्ताकार है। इसमें तो पहले ही ऊ आ गया, ऊ कैसा स्वर है, वृत्ताकार। उसके बाद इसमें क्या आ गया, ओ भी कैसा स्वर है, वृत्ताकार। यहाँ पे री क्या है, अवृत्ताकार। ए क्या है, अवृत्ताकार। ई क्या है, अवृत्ताकार। आ क्या है, अवृत्ताकार है। दीर्घ ई क्या है, अवृत्ताकार। ए क्या है, अवृत्ताकार। यानी ये पूरे के पूरे समूह क्या है, अवृत्ताकार स्वर के हैं। ये पूरे समूह क्या है, अवृत्ताकार स्वर के हैं। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह वृत्ताकार है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा समूह वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार कौन कौन से होते हैं, आप सभी को पता है, क्या क्या, ह्रस्व उ। वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ और क्या, औ। यही चार क्या है, वृत्ताकार। बाकी अन्य कोई आता है तो वो क्या होगा, अवृत्ताकार होगा। बाकी ये चार को छोड़कर जहां कहीं भी आपको प्रश्न दिखते हैं, ये स्वर दिखते हैं, उसको काट दें। अब आपको क्या ए दिखा, ए इसमें से नहीं शामिल है, यानी ये ऑप्शन गलत। री दिख गया, ए दिख गया, यानी ये भी ऑप्शन क्या, गलत। अब हमारे पास क्या, ए दिख गया, री दिख गया, उसके बाद अ दिख गया और ई दिख गया, यानी ये तो पूरे के पूरे क्या है, अवृत्ताकार स्वरों की संख्या है। इसमें देखना ओ, दीर्घ उ, ह्रस्व उ, ओ और औ, ये सभी के सभी क्या है, ये एक प्रकार के वृत्ताकार स्वर हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास पसंद आएगी और आप अगले सेशन में हमसे फिर इसी समय मिलेंगे। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।